हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके एसबीआई पीओ के है जो एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। आपको डेट और आपकी शिफ्ट सबका पता चल गया होगा। तो अब आपके पास में है जो बहुत ही कम टाइम बचा है। तो अब है जो जी जान लगा दीजिए, रोज़ के पॉसिबल हो सके जितने 2 या 3 मॉक टेस्ट दीजिए, उनको एनालिसिस कीजिए और कुछ नहीं करना है अभी इस टाइम में, ठीक है ना। ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं लेना, नया कुछ नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी यहाँ पे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वोकैब रिवाइज कीजिए यहाँ पे, ताकि यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी हेल्प हो सके, ठीक है ना। बाकी मॉक टेस्ट को आराम से एनालाइज कीजिए, इसके अलावा अभी आपको और कुछ नहीं करना है। तो अच्छा होगा एग्ज़ाम, आपने मेहनत की है, बस यही पॉजिटिव सोच के साथ में आपको एग्ज़ाम देना है। तो देखिए यहाँ पे जो अपन द हिंदू एडिटोरियल का जो लेटेस्ट आपका वोकैब रहता है मंथ का, जो एग्ज़ाम में आने के हाई चांसेस होते हैं, उन्हीं का अपन यहाँ पे लर्न और रिवाइज करने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। आज डे नंबर 16 है। इससे पहले अपन ने बहुत सारी वोकैब है जो कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके, पॉसिबल हो सके उतना शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है, तो पहला वर्ड है आपका यहाँ पे यूलोगिस्टिक। अब यूलोगिस्टिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्रशंसात्मक, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, येलो लिपस्टिक ऐसे याद रख सकते हैं, यूलोगिस्टिक। तो येलो लिपस्टिक, तो मान लो कोई एक गर्ल है, ठीक है ना, एक लड़की है, उसकी फ्रेंड ने उसको एक लिपस्टिक दी है। लिपस्टिक बोलते हैं नॉर्मली, आप लिपस्टिक याद रखो, ठीक है ना। अब वो लिपस्टिक इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि जब उसने लगाई, उसका शेड उसको इतना अच्छा लगा कि उसने क्या कि उसकी तारीफ़ कर दी कि वाह भी तुम्हारी लिपस्टिक इतनी अच्छी है, इतना अच्छा ब्रांड है, इतना अच्छा कलर है, ठीक है ना। तो ऐसे लर्न करना। एक्सप्रेसिंग प्रेज, किसी की तारीफ़ करना, स्पेशली इन फॉर्मल स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग, या तो बोल के या फिर लिख के है जो उसकी तारीफ़ करना है। लॉडेटरी, लॉडेटरी का मतलब होता है किसी की बहुत ही शानदार प्रशंसा करना लोगों के साथ में। फ्लैटरिंग करना, ठीक है ना, प्रशंसा करना, ये एक तरह से चापलूसी करना भी होता है, ठीक है ना। कमेंटेटरी, कमेंटेटरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किसी की यहाँ पे प्रशंसा करना, ठीक है ना। तो ये आपका इसका सिनोनिम है। एंटोनिम देखिए, क्रिटिकल है, ठीक है ना। डिसपेयरिंग है, ये बुराई करना किसी की, भाई अच्छी नहीं है, भाई यहाँ पे ठीक नहीं है। कंडिमेंट्री, अब देखो कमेंडेटरी और कंडिमेंट्री, कंडिमन का मतलब होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना, ठीक है ना, ये होता है। तो इसका एंटोनिम है, कंफ्यूज नहीं होना है। उम्मीद आपको वर्ड याद होगा। आगे देखिए, आगे है इम्प्यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी आ चुका है वोकैब में। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि जैसे देखिए गवर्नमेंट कोई किसी को पनिशमेंट देती है, तो उसके अच्छे बिहेवियर के कारण है जो उसको क्या कर दे, उसकी पनिशमेंट को माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है ना। और ये अधिकार अपने यहाँ पे जो ये अपने जो प्रेसिडेंट होता है उनके पास भी होता है इम्प्यूनिटी देने का। अगर आपने यहाँ पे, ठीक है ना, कभी अपना संविधान पढ़ा है या थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ी है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर आता है उसमें अपने को यहाँ पे सिखाते हैं कि एक प्रेसिडेंट ही ऐसा होता है जिसके पास में इम्प्यूनिटी की पावर होती है, वो किसी की भी यहाँ पे सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है ना। तो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति, किसी को कोई सज़ा मिली है, सरकार ने या कोर्ट ने किसी को सज़ा दी है तो उसको माफ़ कर देना। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस फॉर रॉन्ग डूइंग, तो कोई भी गलत काम किया है आपने, उसकी जब पनिशमेंट है या उसके जो परिणाम है उनसे आपको क्या कर देना, माफ़ कर देना, मुक्त कर देना। इम्यूनिटी, ताकत देना, छोड़ देना उसको। एग्जाम्पशन देना, छूट दे देना। एब्सोल्यूशन, ठीक है ना, इन सब का मतलब किसी को माफ़ कर देना, छूट दे देना। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होना, पनिशमेंट देना, लाइबिलिटी होना, ठीक है ना, इन सब का मतलब होता है उनको पनिशमेंट देना या उनकी जवाबदेही होना, तो उनको सज़ा देना। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे मुनिफिसेंस, ठीक है ना। तो मुनिफिसेंस का मतलब होता है उदारता, कोई बहुत ही ज़्यादा उदार, उदार का मतलब होता है दयालु है, बड़े दिल वाला है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो मुनि का फाइनेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना। तो मुनि का फाइनेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। अब किसी के पास में भाई पैसे भी नहीं है, फिर भी वो क्या कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। तो मुन्नी ऐसी है भाई, ठीक है ना। तो मुन्नी बहुत ज़्यादा क्या है, मुनि फाइनेंस, तो मुनि है जो फाइनेंस नहीं है फिर भी लोगों की मदद कर रही है, इतनी ज़्यादा है जो बड़े दिल वाली मुन्नी है। क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी जनरस, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जनरस होने की, स्पेशली विद मनी और गिफ्ट, लोगों को पैसे देना, गिफ्ट देना, उसके हिसाब से यहाँ पे बोला है, ठीक है ना, लोगों की मदद करने के हिसाब से। जेनरोसिटी है, लार्जिसिस है, बाउंटीफुलनेस है, लोगों की मदद करना, ठीक है ना। ये स्ट्रिंगनेस, मीननेस, पर्सिमोनी, अब इसको बोलते कंजूस, एकदम पैसा ही नहीं निकलता है, बिल्कुल कुछ नहीं निकलता है, ठीक है ना। कंजूस होना,
ठीक है। पर्सिमोनियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, पर्सिमोनियस कंजूस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये उम्मीद है वर्ड आपको लर्न होगा। आगे देखिए, इंसिपिडेंट, ठीक है ना। इंसिपेंट, इंसिपेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रारंभिक, यानी कि स्टार्टिंग फेज किसी चीज़ का। तो इनिशियल स्टेज होना, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत होना है, कोई चीज़ आपकी हो रही है या डेवलप हो रही है तो उसका शुरुआती फेज होता है, उसको अपन बोलते हैं इंसिपेंट। इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब अभी अभी है जो उठना शुरू हुआ है। नेसेंट, बडिंग, इन सब का मतलब होता है शुरुआत, किसी चीज़ का शुरुआती फेज होता है। मैच्योर होना, अब तो पूरा मैच्योर हो गया है वो, ठीक है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो ये तो अभी क्या हो रहा है, इमर्जिंग स्टेज पे है, यानी कि अभी ये सीख रहा है चीज़ों को, मैच्योर हो गया भाई, समझदार हो गया, अब इसके आगे और कुछ नहीं है भाई, बुद्धि आ गई पूरी, डेवलप हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। ये इसके एंटोनिम्स है। आगे देखिए, इनस्टेबिलिटी, ठीक है ना। इंस्टेबल, इंस्टेबल, स्टेबल का मतलब तो क्या होता है, हम स्टेबल है भाई एकदम, आगे इन लगे ना कि नेगेटिव सेंस आ गया, अतृप्त होना, ठीक है ना। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, अब एक तो स्टेबल, स्टेबल, ठीक है ना, तो सेटिस्टेबल, इसको अपन सेटिस्फाई से याद रख सकते हैं, कोई सेटिस्फाई यानी कि क्या है, अब इनफ है, मतलब किसी चीज़ से आप सेटिस्फाई हो गए हो, ठीक है ना, और इन लग गए तो यानी कि आप किसी भी, आपको सेटिस्फाई करना ही क्या है, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो पैसे ऐसा चीज़ होता है जो जिसके पास में जितना ज़्यादा होता है वो उतना भूखा होता है उसका। कोई भी है जो कभी भी कोई भी पर्सन है कभी भी पैसों से सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है ना, उसको भूख होती है, और चाहिए और चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर और एपिटी, यानी कि उनके जो सपने होते हैं कभी पूरे ही नहीं होते, इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती हैं। अनक्विंचेबल होता है, वेरोशियस, ग्रीडी, ये दोनों होते लालची, बहुत ज़्यादा लालची होने का ये आपके वर्ड होते हैं। सेटिस्फाई होना, कंटेंट होना, फुलफिल्ड होना, यानी कि मन भर गया है भाई, ठीक है ना। और ऐसा पर्सन हमेशा खुश रहता है जो सेटिस्फाई हो जाता है। मैं नेगेटिव चीज़ों में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पॉजिटिव चीज़ों में तो सेटिस्फाई नहीं होना। जैसे मान लो आप क्लर्क लग गए हैं तो उससे सेटिस्फाई नहीं होना, पीओ बनना है, फिर आगे अपने को मैनेजर बनना है, ऐसे में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो वो अच्छा है, लेकिन गलत काम में सेटिस्फाई, ठीक है ना, उसमें नहीं, ठीक है। देखिए, सुपरसीलियस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सुपरसीलियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो सुपरसीलियस होते हैं बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, अभिमानी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंग्स वन इज सुपीरियर टू अदर, इसका मतलब होता है, देखो सुपरसीलियस को ऐसे याद रखो, सुपर, तो आप दूसरों से अपने आप को सुपर समझते हो, सुपर से ऊपर समझते हो, ठीक है ना। तो जो लोग हैं जो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं, उनसे सुपीरियर समझते हैं, वो हमेशा घमंडी होते हैं, देखा ही होगा आपने, ठीक है ना। तो एरोगेंट है, कंडेंसनिंग है, हॉटी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉटी। तो यहाँ पे देखो कैसे लर्न करोगे, जो हॉट दिखती है लड़कियाँ वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, घमंडी होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके आसपास में भी होगी, ठीक है ना। तो जो हॉट दिखती है वो अपने आप में उनमें थोड़ा घमंड होता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, ठीक है ना, कि हर कोई है जो मेरे को देख सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कर सकता है, मतलब कि इस तरह से हॉटी, जैसे आप हीरोइन देखते हैं तो वो क्या करती है, अपने आप को हॉट दिखाती ताकि उनको और जब भी ज़्यादा है जो मूवीज़ मिल सके, व्यूज़ मिल सके, ठीक है ना। तो हॉटी का मतलब है जो हॉट होते हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। ये सिर्फ है जो ये आपके लर्न करने का तरीका है, यहाँ पे कोई भी अपने, यहाँ पे जो मेरी बहन है वो अपने आप दिल पे मत लेना, ठीक है ना। ये सिर्फ लर्न करने का तरीका है। एरोगेंट घमंडी होना, हॉटी घमंडी होना, कंसिडरिंग घमंडी होना, ये होता है। एंटोनिम हम्बल है, बहुत ज़्यादा हम्बल है भाई यहाँ पे, मॉडेस्ट है, अनएज्यूमिंग है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा क्या होना, हम्बल होना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होना, ये घमंड नहीं होना। पर्सिमोनियस, पर्सिनीसियस, ठीक है ना। पर्सिनीसियस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हानिकारक होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल इफेक्ट करती है, खास करके ग्रेडुअल और सब्टल वे में। तो कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। डिस्ट्रक्टिव होना, हार्मफुल होना, डैमेज पहुँचाना आपको, डैमेजिंग। एंटोनिम क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको, बेनिफिशियल आपके लिए, हेल्पफुल है, होलसम है, इन सब का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होना किसी चीज़ का। आगे देखिए आपका ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट बोलना, ये एक तरह से नेगेटिव सेंस में काम आता है आपका, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके लाइफ में ऐसा किसी न किसी पर्सन को आपके फैमिली में या आसपास में देखा होगा जो है जो मुंह पे बोल देता है, अभी भली अगले के दिल पे कितना भी बुरा लगे पर है जो वो बोल देता है, एक तरह से मुंहफट बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोगों को। तो वो क्या करते हैं भाई, कुछ भी है बिना शर्म के, बिना कुछ सोचे समझे है जो भी है वो बोल देते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने बहुत मेहनत की, कुछ नंबर से रह गए एग्ज़ाम में, फिर भी बोलेंगे इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, कुछ नहीं है इससे, ठीक है ना, इस तरह से होते हैं लोग।
डन ओपनली एंड अनशेम्डली, बिना किसी शर्म के खुला बोल देते हैं। ऑफन इन ए वे दैट इज़ ऑफेंसिव, यानी कि अक्सर ऐसा ऑफेंसिव होना, किसी को यहाँ पे क्या करना है, बुरा बोलना, बोलने के सेंस में, ऑफेंसिव सेंस में, इसलिए बोला था ये नेगेटिव वर्ड है। ऑब्वियस है, ग्लेरिंग है, फ्लैग्रेंट है, ठीक है ना। एंटोनिम क्या हो गया आपके, सबटल होना, कंसील्ड होना, हिडन होना, ठीक है ना। तो यानी कि छुप के रहना, यहाँ पे तो खुला एकदम खुल्लम खुला बोल देना, यहाँ पे छुप के, ठीक है ना, ज़्यादा सामने नहीं बोलना, मन में रखना बात, इस तरह से होता है आपका। आगे देखिए, आगे आपका एक्रिमोनियस। एक्री बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्री का मतलब क्या होता है, ये रूट वर्ड होता है आपका। एक्री का मतलब होता है यहाँ पे बिटर, ठीक है ना, क्या होता है एक तरह से बिटर, कड़वा। तो यानी कि एक्रिमोनियस यानी कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा कड़वा बोलता है, झगड़ालू होता है, ठीक है ना। जैसे अभी ये पीछे वाला वर्ड आया है वही वाला है आपका ब्लेटेंट। एंग्री और बिटर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होना, कड़वा बोलना, खास करके स्पीच और डिबेट में, ठीक है ना। बातचीत में बहुत ज़्यादा कड़वा बोल देना, अगले के दिल को कुछ भी हो, अपने को पता नहीं, मतलब नहीं। बिटर, होस्टाइल, पॉजिटिव, ठीक है ना, दुश्मनी रखने वाला होता है, इस तरह का लोग, ठीक है ना। हारमोनियस बहुत ही अच्छा बोलता है, शांति प्रिय है, फ्रेंडली है, ये इसके एंटोनम है। आगे देखो, आज के सेशन का लास्ट वर्ड है यहाँ पे इंस्पीड। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ भी रखा है। मैंने जूस को इतने स्पीड से पिया है कि मेरे को उसका टेस्ट ही नहीं आया। इंस्पीड का मतलब होता है नीरस। नीरस का मतलब होता है कि ज़िंदगी से स्वाद खत्म हो गया है। तो कोई भी चीज़ है जिससे आपका यहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसको इंस्पीड बोलते हैं। तो कोई आपने जूस पिया, अब जूस को एक ही आपने सांस में पी लिया तो उसका आनंद नहीं आया आपको। जूस को अगर एक एक सिप करके आप आराम से पीते हैं तो उसकी खुशबू आती है जूस की, ठीक है ना, उसका टेस्ट आता है आपको, यहाँ पे अच्छा लगता है। और आपने एक ही बार में है जो पूरा ग्लास ख़त्म कर दिया तो फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने जूस को इतनी स्पीड से पिया कि मेरे को उसका टेस्ट ही नहीं आया, नीरस हो गया टेस्ट, ठीक है ना। लेकिन और विगर, इंटरेस्ट कम हो जाना, डल हो जाना किसी चीज़ का, ब्लेंड होना। देखिए ब्लेंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का फीका हो जाना। एक तरह से ब्लेंड क्या होता है, मिक्स होता है। आप बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। लाइफलेस, ठीक है ना, यानी कि अब जीने का मन नहीं है भाई, ऐसा। अनइंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग नहीं है किसी से। एक्साइटिंग होना, फ्लेवरफुल होना, लिवली होना, जो बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी रहता है, एकदम एनर्जी से भरा रहता है, ऐसे लोगों को कहते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आज के वर्ड आपको समझ में आए होंगे और आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो बस पूरा देख के यहाँ पे कमेंट कीजिए कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।